नैनीताल की डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट वंदना सिंह का एक बहुत बड़ा बयान सामने आया है। डीएम वंदना सिंह ने कहा है कि एक बड़ी साजिश के तहत पुलिस टीम पर हमला किया गया था। डीएम ने यह भी कहा कि जिस जमीन को खाली कराया गया है वो कोई धार्मिक स्थान नहीं है। सरकारी रिकॉर्ड में वो वन विभाग की जमीन है जिसे खाली कराया जा रहा था, लेकिन एक सुनियोजित साजिश के तहत पुलिस की टीम पर हमला किया गया। डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने कहा कि हमले की लंबी प्लानिंग की गई थी, पत्थर बाकायदा इकट्ठा किए गए थे, पुलिस पर पथराव के लिए पेट्रोल बम तैयार किए गए थे और हमला किया गया। क्या कहना है डीएम का, हम आपको वो सबसे पहले सुनवाते हैं। जिस प्रकार की घटना कल घटित हुई है उससे ये प्रतीत हो रहा है कि जितना ज्यादा समय दिया जाता, ये हमारा मंतव्य है कि जितना ज्यादा समय दिया जाता उतना ज्यादा प्रिपरेशन बढ़ती और उतना ज्यादा हल्द्वानी में और ज्यादा जनहानि और संपत्ति की हानि के हालात उत्पन्न होने की संभावना बढ़ती, क्योंकि आज नहीं तो कल नगर निगम को, प्रशासन को अपनी परिसंपत्तियों को अतिक्रमण से मुक्त कराना ही था और विधिक प्रक्रिया कंप्लीट हमने करी है। कंप्लीट करने के बाद ही डिमोलिशन ड्राइव शुरू करे हैं। किसी भी जगह पर अचानक से हमने कोई एक्टिविटी शुरू नहीं करी। तो ये हम लोगों का असेसमेंट रहा कि अगर हम बहुत ज़्यादा समय देते तो उतना ही ज़्यादा प्रिपरेशन का टाइम लगता। मैंने एविडेंस के साथ आपको बताया कि 30 तारीख से 8 तारीख के बीच में कितना प्रिपरेशन किया गया है। तो अगर हम और समय देते तो ये ज़्यादा हो सकता था। तो ये निर्णय सही था कि ज़्यादा समय ना दिया जाए, जितना जल्दी, जितना आसानी से स्मूथली इस एक्शन को किया जा सकता है उतना किया जाए। आइसोलेटेड एक्टिविटी नहीं थी, ये कोई एक ही परिसंपत्ति को टारगेट करके करी हुई एक्टिविटी नहीं थी। ये पूरे काफ़ी लंबे समय से हल्द्वानी के अंतर्गत सरकारी परिसंपत्तियों को अलग अलग क्षेत्रों में बचाने का, सुरक्षित करने का, अतिक्रमण मुक्त कराने का अभियान चल रहा है। उसी के क्रम में इस प्रॉपर्टी पर, जो कि खाली प्रॉपर्टी है, जिसमें 2 स्ट्रक्चर्स हैं जो कहीं पर भी ना तो किसी धार्मिक संरचना के रूप में रजिस्टर्ड हैं, ना ही किसी प्रकार से मान्यता प्राप्त हैं। उन स्ट्रक्चर्स को कुछ लोग मदरसा कहते हैं, कुछ लोग उसको नमाज स्थल कहते हैं, लेकिन उसका विधिक रूप से दस्तावेजों के अंतर्गत कोई अस्तित्व वर्तमान में नहीं है। उनको हमने खाली कराया, जो ओपन स्पेस था उसका कब्जा ले लिया गया और एक नोटिस परिसंपत्तियों पर, स्ट्रक्चर्स पर चस्पा करा गया, क्योंकि कथित रूप से ये एरिया मलिक का बगीचा नाम से जाना जाता है, जबकि कागजों में जो डॉक्यूमेंट्स हैं, दस्तावेज हैं नगर निगम के, वहां मलिक का बगीचा के नाम पे दर्ज नहीं है। और इस वक्त जमीनी स्थिति है क्या हल्द्वानी में, मेरे सहयोगी राहुल धर्मवाल की देखिए ये रिपोर्ट। जो पुलिस वैन है इसको देख सकते हैं कि पूरी तरीके से जला दिया गया था। इसके अलावा और बात करेंगे, इधर की जो तस्वीरें हैं वो आप देख सकते हैं कि जो गाड़ियां हैं उनको अब यहाँ पर हटाया जा रहा है। बुरी तरीके से जो गाड़ियां थे वो क्षतिग्रस्त कर दी है चारों तरफ। और इसके अलावा जो तस्वीरें हैं वो देख सकते हैं कि अभी भी कल देर रात से अभी तक जो आग के लपटें हैं वो दिखाई दे रही है। साथ ही साथ इसके अलावा सफाई अभियान किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो बुरी तरीके से जो गाड़ियां थी वो पूरी तरीके से जलकर खाक हो गई थी और जो पुलिस वैन के साथ ही साथ जो गाड़ियां हैं वो पूरी तरीके से जल गई थी। और ये बनबुलपुरा थाना है, जिससे हमने आज तक इंडिया टुडे के माध्यम से एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको कल रात दिखाई थी, वही तस्वीरें वहां ग्राउंड जीरो पर हम मौजूद है। यहाँ आप इन तस्वीरों से अंदाजा लगा सकते हैं कि आखिरकार कल रात के यहाँ जो हालात थे वो कितने बुरे हालात यहाँ थे। और ये जो आप देख रहे हैं ये पूरा बनबुलपुरा थाना है, इसमें कोई भी चीज ऐसी नहीं बची जो साबित आपको दिखाई दे रही होगी, क्योंकि भारी संख्या में जो पथराव यहाँ पर किए जा रहे थे, भारी संख्या में जो उपद्रवी जो लोग थे उनके द्वारा चारों तरफ अगर आप तस्वीरें देखेंगे तो तस्वीरें अभी भी धुआं उठ रहा है। आग अभी भी तस्वीरों में आप देख सकते हैं